सो नाउ हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो हमने काफ़ी एक्सरसाइज में चीज़ें देख ली, लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमम, सेटल पॉइंट्स देख लिए हमने, उसके रीजंस जान लिए। नाउ आगे बढ़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग वही काम करेंगे जो बार बार करते आ रहे हैं। तो एफ ऑफ एक्स ले लेंगे एंड एफ ऑफ वाई ले लेंगे, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स देखेंगे तो क्या आएगा, 3 2 ज़ार 6 एक्स आ जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 6 वाई, एंड एक्स की बारी है तो -2 आ जाएगा। दैट्स ऑल। ना एफ ऑफ वाई के रिस्पेक्ट से तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, 6x हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 14y, एंड ये हो जाएगा प्लस ऑफ 4, ठीक है। अब क्या होता है, अब हमें स्टेप्स पता चल गए हैं तो मैं स्टेप्स को ज़्यादा एलेबरेट करके नहीं बताती हूँ, मैं बस डायरेक्ट बोल देती हूँ कि हम ये करेंगे। आपने बता देना है कि सोल्यूशन जैसे हम करते हैं ना, कि सोल्यूशन गिवन रिक्वायर्ड, और फिर हम लोग सोल्यूशन करते हैं, उसमें बोलते हैं कि लेट्स टेक द जो है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई। देन हम लोग ने ये फाइंड कर लिया है, दोनों इक्वेशंस को करेंगे 0 के इक्वल। स्टेप्स शुरू में मैं बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ, तो होप कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। ये होगा इक्वल टू 0। नाउ इसको भी इक्वल टू 0 कर लेंगे, तो दोनों हमारे पास जो है इक्वल टू 0 हो गई है। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग वैल्यू निकालेंगे। लेकिन अगर देखें तो दोनों सेटल हैं, अगर दोनों को हम लोग माइनस कर दें तो हमारे पास क्या होगा, वैल्यू आ जाएगी। इसको इक्वेशन 1 बोल देंगे सबसे पहले, इसको इक्वेशन 2 बोल देंगे। नाउ इन दोनों को जो है सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये हो जाएगी हमारे पास 6x प्लस 6y माइनस ऑफ 2, ठीक है। एंड माइनस कर देंगे विद दिस 6x प्लस 14y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो अगर देखा जाए ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 8y। इन दोनों को आपस में माइनस कर देंगे, -2 एंड -4, तो क्या होगा, माइनस ऑफ 6 इक्वल टू 0। आगे चलेंगे, ये हो जाएगा 8y 6, एंड ये क्या हो जाएगी हमारे पास, वैल्यू आ जाएगी y इक्वल टू 6/8। 6/8 को और डिफाइन करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3 जो है 4, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर जो है वैल्यू -3/4 आनी चाहिए, एंड हमारे पास भी -3/4 ही है, क्योंकि ये दोनों माइनस इंटू माइनस प्लस होंगे, तो यहाँ पर वैल्यू प्लस आएगी। जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 6 माइनस हो जाएगा तो -3, तो -3/4 जो है हमारे पास इसकी सेटल वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। नाउ आगे बढ़ेंगे, -3/2 आ गई y की वैल्यू, तो y की वैल्यू को आप पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो हमारे पास जो है x की वैल्यू भी आ जाएगी। तो चलिए पुट करते हैं, इसको हटा देते हैं हम लोग, y की वैल्यू को मैं उधर लिख देती हूँ। y की वैल्यू क्या थी हमारे पास, -3 हमारे पास वैल्यू क्या थी, -3/4, ठीक है। तो -3/4 वैल्यू थी। हम अगर मैंने यहाँ पर गलत लिखा हो तो इसको ठीक कर दीजिएगा, अब मुझे याद ही मैंने क्या लिखा था, और वीडियो को मैं पॉज कर नहीं सकती। तो -3/4 जो है हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, वैल्यू आ गई हमारे पास। अब मैं क्या करूँगी, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करूँगी, तो ये हो जाएगा 6x इक्वल टू 2 - 6y, y की वैल्यू क्या है, -3/4। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, एंड लेट्स सी हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 2 - 6 एंड -3/4, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 13/2, डिवाइड करेंगे विथ 6, तो हमारे पास आ जाएगी 13/2 मल्टीप्लाई 6, तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू दैट इज 13/12। 13/12, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 13/12। और इसी के साथ हमारी दोनों वैल्यूज फाइंड हो चुकी हैं, ठीक है। दोनों वैल्यूज फाइंड हो गई हैं, यानी क्रिटिकल पॉइंट फाइंड हो गया है। तो चलिए क्रिटिकल पॉइंट फाइंड हो गया है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि व्हाट इज द क्रिटिकल पॉइंट। मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ, क्रिटिकल पॉइंट जो कि है x की 13/12 एंड y के पॉइंट है -3/4। क्रिटिकल पॉइंट निकल आया है। नाउ हम लोग क्या करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ले लेंगे। तो फर्स्ट डेरिवेटिव को इसीलिए मैंने जो है हटाया भी नहीं, ताकि मुझे फिर से इक्वेशन ढूंढ के ना लिखनी पड़े, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको हटा देते हैं, सेकंड डेरिवेटिव ले लेते हैं।
ठीक है। तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स एक्स क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स एक्स हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 6 आ जाएगा, ठीक है, एंड बाकी विल बी 0। एंड यहाँ पे ले लेंगे एफ ऑफ वाई वाई, वो हमारे पास 14 आ जाएगी। अब एफ ऑफ एक्स वाई ले लेंगे, एक्स वाई वाई के रिस्पेक्ट से करेंगे तो अगेन हमारे पास 6 वैल्यू आ जाएगी। नाउ थ्योरम नंबर 11 की जो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है वो यूज़ कर लेंगे, तो वो हो जाएगा 614 माइनस 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी 48। दोबारा से इसको कैलकुलेट भी कर लेंगे, ठीक है। 48 दैट्स द करेक्ट वैल्यू। तो हमारे पास जो है 48 वैल्यू आ चुकी है विच इज़ ग्रेटर देन 0। तो ये हमारे पास ग्रेटर देन 0 आ गई है। नाउ अगर हम लोग देखें ये ग्रेटर देन 0 है और एफ ऑफ एक्स क्या है, वो भी हमारे पास ग्रेटर देन 0 है, एफ ऑफ वाई भी ग्रेटर देन 0 है, लेकिन ज़्यादातर हम लोग एफ ऑफ एक्स एक्स को देखते हैं। तो एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 है और डी भी ग्रेटर देन 0 है, तो हमारे पास क्या हो गई, लोकल मिनिमम वैल्यू आ गई, ठीक है। तो चलिए रीज़न लिख देते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास है सेंस डी जो है वो हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन 0, और एफ ऑफ एक्स एक्स जो है वो भी हमारे पास ग्रेटर देन 0 है। सो द क्रिटिकल पॉइंट्स that is 13/12 and -3/4 corresponds to the local minimum, ठीक है। तो हमारी जो ख्वाहिश है काफ़ी टाइम बाद मिनिमम ने पूरी कर दी कि मिनिमम आ गया, क्योंकि सैडल पॉइंट बीच में आ रहे थे, मैक्सिमम आ रहा था, ठीक है। तो बीच में काफ़ी जो है टेंशन फैली हुई थी सैडल पॉइंट में, तो अब थोड़ी वो टेंशन जो है रिलैक्स हो गई होगी क्योंकि यहाँ पर लोकल मिनिमम आ गया, ठीक है। अब जब हमारे पास कोई भी लोकल मैक्सिमम या मिनिमम आ जाता है तो हमें पता है कि हमें फंक्शन में वो क्रिटिकल पॉइंट्स को पुट करके कोई वैल्यू लानी होती है, ठीक है। तो चलिए फंक्शन में पुट करते हैं क्रिटिकल वैल्यू को। तो हमारे पास फंक्शन 13/12 एंड -3/4 है, फंक्शन में पुट करते हैं। तो चलिए इसके लिए हमें फंक्शन का पता होना चाहिए, तो चलते हैं फंक्शन लिख लेते हैं यहाँ पे। फंक्शन तो हमारे पास 3x² + 6xy + 7y² -2x + 4y, ठीक है। तो चलिए इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, ये होगी 13/12 होल स्क्वायर + 6 13/12 एंड -3/4 + 7, ये हो जाएगा 13/12 होल स्क्वायर -2 13/12 + 4 -3/4 एंड दिस वैल्यू विल गिव अस -31/12 एंड दैट्स ऑल। हमारे पास क्रिटिकल फंक्शन जो है क्या वैल्यू दे रहा है, नहीं फंक्शन क्रिटिकल पॉइंट्स पे क्या वैल्यू दे रहा है, -31/12। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी जो है वो सॉल्व हो गया है। होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लेट नॉट मैथ बी अ मिस्ट्री। एंड इसी के साथ आप हमारी ऑनलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी सारी डिटेल्स वीडियो के एंड में है। तो चलिए नाउ नेक्स्ट चलते हैं विद क्वेश्चन नंबर 11। तो चलिए हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर एंड हम लोग काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो सॉल्व कर चुके हैं, जैसे कि सेटल पॉइंट, लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमम एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो होप कि सबको ज़्यादा समझ आ गई होगी। इस एक्सरसाइज की थोड़ी मुश्किल है सेटल पॉइंट्स की वजह से, बट ऑलराउंडर हम लोग ये सारा काम कर चुके हैं, ठीक है। बस मेथड थोड़ा हल्का फुल्का जो होता है वो चेंज हो जाता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले जो है क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ वाई को लेंगे विथ पार्शियल डेरिवेटिव्स। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स के रिस्पेक्ट से करें तो 4x आ जाएगा प्लस 3y एंड -5, ठीक है, ख़त्म। नाउ एफ ऑफ वाई के रिस्पेक्ट से करेंगे तो ये हो जाएगा 3x 4 2s are 8y एंड +2, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गए, फर्स्ट डेरिवेटिव्स। नाउ देखेंगे कि इसको कैसे जो है
हम लोग सॉल्व करेंगे या एलिमिनेट करेंगे एक्स वाई को। तो चलिए सबसे पहले इसको 0 के इक्वल कर देंगे। 4x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। इक्वेशन 1, इक्वेशन स्टार, इक्वेशन 2 एंड ये हो जाएगा 3x प्लस 8y प्लस 2 इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा इक्वेशन डबल स्टार। ठीक है, तो इक्वेशन स्टार और डबल स्टार हमने कर दिया है ना। सो अगर हम लोग इन दोनों इक्वेशंस को देखें तो हम कुछ कैंसिल नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 4x है, यहाँ पे 3y है, यहाँ पर 4y है। यानी अगर एक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे मतलब सेटल करेंगे तो सेटल नहीं होगी, हमें दोनों के साथ ही कुछ ना कुछ जो है काम करना पड़ेगा, कोई प्रोसेस करना पड़ेगा, तभी ये सेटल हो पाएंगी। तो ऐसा करते हैं कि इक्वेशन 1 के साथ हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 3, और इक्वेशन डबल स्टार को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे बाय 4। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या इससे हमारा काम बन जाएगा। 4, तो ये 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 4 3 ज़ा 12x प्लस 3 3 ज़ा 9y 3 5 ज़ा 15 इक्वल टू 0। ठीक है, एंड नाउ 4 3 ज़ा 12 प्लस 4 8 ज़ा 32y प्लस 4 2 ज़ा 8 इक्वल टू 0। नाउ इन इक्वेशंस को मैं बोल दूंगी ट्रिपल स्टार एंड 4 स्टार। ठीक है, तो अब हम लोग इन इक्वेशंस को यूज़ करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कोई एक जो है चीज़ एलिमिनेट हो जाएगी, यानी x एलिमिनेट हो जाएगा, बिकॉज x सेम है तो एलिमिनेट हो जाएगा। लेट्स सब्ट्रैक्ट दिस। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये हटा देती हूँ मैं, और मैं फंक्शन इसलिए नहीं हटा रही हूँ, वो सेकंड डेरिवेटिव में काम आएगा। ठीक है, तो थोड़ी बहुत ना एडजस्टमेंट करते हैं और उसको नहीं हटाते ताकि मुझे दोबारा ना लिखना पड़े। अच्छा, तो चलिए इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन, ये था 3 स्टार। ठीक है, तो 3 स्टार एंड इक्वेशन 4 स्टार, तो ये हो जाएगा 12x प्लस 9y माइनस 15, ये हो जाएगा माइनस 12x माइनस 32y माइनस ऑफ 8 इक्वल टू 0। ठीक है, अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं x की वैल्यू क्या आती है, y की वैल्यू क्या आती है। x कैंसिल, 9y माइनस 32 क्या आ जाएगा, 23y आ जाएगा, माइनस 15 माइनस 8 क्या हो जाएगा, प्लस 23 हो जाएगा इक्वल टू 0। ये हो जाएगा y इक्वल टू माइनस ऑफ 1, 23 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू आ गई। y की वैल्यू को यहाँ पर सेव कर लेते हैं, माइनस ऑफ 1, एंड चलिए देखते हैं कि अब हम x की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो चलिए इसको हम लोग क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे इन इक्वेशन नंबर दिस। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4x इक्वल टू माइनस 3y प्लस ऑफ 5, 4x इक्वल टू माइनस 3, माइनस इन माइनस क्या हो जाएगा, प्लस दे देगा, प्लस ऑफ 5। ठीक है, प्लस 5 था इधर, ये इधर आ जाएगा। ठीक है, 4 3 ज़ार नहीं, ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो क्या होगा 8, तो 4x इक्वल टू 8, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 2। ठीक है, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई, दैट इज 2। तो चलिए क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए हमारे पास फाइनली। तो चलिए ऊपर नोट डाउन कर देते हैं कि व्हाट आर द क्रिटिकल पॉइंट्स। तो क्रिटिकल पॉइंट्स आर 2 एंड माइनस ऑफ 1। तो चलिए मैंने ऊपर उसको सेव कर लिया है। नाउ आगे बढ़ते हैं विद सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो चलिए सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट निकाल लेते हैं। यहाँ पे इसको बंद कर देते हैं, ग्रीन काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर लिया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स एक्स निकालेंगे। तो ये हमें क्या देगा 4 एंड दैट्स ऑल। एफ ऑफ वाई वाई फाइंड करेंगे, हमें क्या दे देगा 8। ठीक है, तो एक हमारे पास क्या आ गया, एक 4 आ गया, दूसरा 8 आ गया। तो चलिए अब देखते हैं कि हमारे पास आगे क्या वैल्यू आएगी। हाँ, हो गए। नाउ हम लोग ने एफ ऑफ एक्स वाई निकालना है, एक्स एंड वाई। ठीक है, एक्स को वाई से करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 3। नाउ डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला यूज करेंगे, डी इक्वल टू 4 8 एंड -3 एंड होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर लगा लेंगे।
तो चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको कैलकुलेट करेंगे तो वी विल गेट द डी इक्वल टू 20/3। 23 हमारे पास ग्रेटर है 0 के, एफ ऑफ एक्स एक्स ग्रेटर है 0 के, एफ ऑफ वाई वाई ग्रेटर है 0 के, तो हमारे पास कौन सी वैल्यू बनेगी? यस बिंगो, हमारे पास बनेगी लोकल मिनिमम वैल्यू। तो चलिए हम लोग यहाँ पर रीजन जो है लिख देते हैं। सिंस हमारे पास डी जो है वो ग्रेटर है 0 के एंड एफ ऑफ एक्स एक्स भी जो है वो ग्रेटर है 0 के, सो क्रिटिकल पॉइंट्स 2 and -1 corresponds to a local minimum। ठीक है, नाउ हम क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स को फंक्शन में पुट करेंगे एंड देखते हैं कि हमारे फंक्शन क्या वैल्यू देता है। तो लेट्स पुट द क्रिटिकल वैल्यूज इन फंक्शन। तो ये हो जाएगा फंक्शन में 2 और -1 को हमने पुट करना है, उसके लिए हमें फंक्शन का पता होना चाहिए। तो चलिए फंक्शन लिख लेते हैं। सबसे पहले फंक्शन था हमारे पास 2x² प्लस 3xy प्लस 4y² माइनस 5x प्लस 2y। तो चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। ये हो जाएगी 2 पे स्क्वायर प्लस 3 -1 2 प्लस 4 -1 पे स्क्वायर माइनस 5 2 एंड प्लस 2 ऑफ -1। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेंगे। हमारे पास फंक्शन में जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी हमारे पास -6। एंड इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 11 भी सॉल्व हो चुका है। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ।